अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको फ़ख्र बकर और बकर स्टार वैरायटी का जो ना आपस में जो फ़र्क है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। ये दोनों जो वैरायटियां हैं ये अज़री बकर की वैरायटियां हैं, यानी एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बकर की वैरायटियां हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को इनकी पैदावारी सलाहियत जो है उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को इनकी जो बिजाई का वक्त है, फ़ख्र बकर की बिजाई का वक्त कौन सा है और बकर स्टार की बिजाई का वक्त कौन सा है, और इन दोनों वैरायटियों के दरमियान जो इनका कद का फ़र्क है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बकर स्टार को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की कितनी ज़रूरत होती है और फ़ख्र बकर को कितनी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और इन दोनों में जो टिलरिंग कैपेसिटी है वो किसकी ज़्यादा है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, हमने आज इस वीडियो में जो ना रिज़ल्ट निकालना है कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर है और किसको हमने ज़्यादा रकबे को बर्काश करना है और किसको हमने थोड़े रकबे को बर्काश करना है। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम फ़ख्र बकर के कद की बात करें तो वो 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम बकर स्टार के कद की बात करें तो उसका जो कद है वो तकरीबन 100 से 105 सेंटीमीटर है। यानी बकर स्टार है ये छोटे कद वाली वैरायटी है और ये जो फ़ख्र बकर है ये उससे ज़्यादा कद की मालिक है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये फ़ख्र बकर जो वैरायटी है आप इसको जो है ना दरमियानी काश्त भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना आप इसको अगेती काश्त भी कर सकते हैं। लेकिन जो बकर स्टार वैरायटी है आप इसको लेट भी काश्त कर जाएं तो ये अच्छी पैदावार दे जाती है। यानी कहने का मतलब है कि फ़ख्र बकर को जो ना आपने दिसंबर में नहीं लगाना, आप जो ना बकर स्टार को दिसंबर के अंदर लगा सकते हैं। फ़ख्र बकर को जो ना अगर आप लेट काश करेंगे तो फिर इसकी जो पैदावार है वो बुरी तरह मुतासर होती है, लेकिन अगर आप बकर स्टार को लेट काश करें तो इसका जो ना इसकी पैदावार में जो ना कमी नहीं आती। अगर हम टिलरिंग कैपेसिटी की बात करें, झाड़ की बात करें तो फ़ख्र बकर का झाड़ ज़्यादा है बकर स्टार की निस्बत। इसलिए मेरे काश्तकार भाई, जो फ़ख्र बकर है इसका झाड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें जो कोशिश करनी है आपने जो ना बीज 50 किलोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आपने इसमें 45-46 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन बकर स्टार के लिए आपने बीज मिनिमम जो बीज आपने इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के लिए वो 50 किलोग्राम हो या इससे ज़्यादा हो। आपने कोशिश करनी है कि बकर स्टार में जो ना 50 किलोग्राम से कम बीज आपने इस्तेमाल नहीं करना है 1 एकड़ के लिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो झाड़ मारने की जो सलाहियत है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो फ़ख्र बकर की जो है इसकी जो झाड़ मारने की सलाहियत है वो ज़्यादा है, यहाँ आप बीज कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम फ़ख्र बकर वैरायटी की बात करें तो ये गर्मियों के अंदर जो ना अपने हथियार डाल देती है। हथियार डालने से मुराद ये है कि गर्मी की वजह से ना इसकी जो पैदावार होती है वो बुरी तरह मुतासर होती है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया इसके बारे में कहा जाता है कि आप इसको अगेती या दरमियानी काश्त इसके लिए बेहतरीन होती है। जब ये मार्च में दाना बना रही होती है, दाना मुकम्मल कर रही होती है, दाने की भराई जो हो रही होती है, उस वक्त अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ना इसका दाना पिचक जाता है और इसका साइज़ कम हो जाता है और वज़न कम कर जाती है बहुत सारा। लेकिन अगर हम बकर स्टार की बात करें तो मार्च के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए तो इसको ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को सबसे अहम बात बताता चलूँ कि फ़ख्र बकर जो वैरायटी है इसकी जो स्टार्ट में जो ग्रोथ होती है, इसकी जो बढ़ोतरी होती है वो बड़ी जल्दी होती है, बेहतरीन तरीके से होती है। इसको जो ना आपने नाइट्रोजन जो ना कम मिकदार में देनी चाहिए, यानी इसको जो पूरी नाइट्रोजन आपने देनी है मुकम्मल वो तकरीबन 1.5 बोरी आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। अगर हम बकर स्टार की बात करें तो आपने जो ना इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा दे दें, ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दे के आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यानी आप इसको अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने तो 2 बोरी तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम फ़ख्र बकर की बात करें तो ये शटरिंग नहीं करती। शटरिंग से मुराद ये होता है कि इसके सिट्टे से दाना नहीं गिरता, लेकिन जो बकर स्टार है इस वैरायटी का जो दाना है वो मोटा दाना है और सिट्टे के अंदर जब ये पक जाती है तो सिट्टे से बाहर निकल आता है और बाज़ औक़ात ये गिर जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये शटरिंग करती है। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम 1000 दानों का वज़न की बात करें तो फ़ख्र बकर के जो 1000 दानों का वज़न होता है वो तकरीबन 38 से 42 ग्राम बनता है। अगर हम बकर स्टार की बात करें तो 1000 दानों का जो वज़न होता है वो तकरीबन 40 से 45 ग्राम तक हो सकता है। बकर स्टार वैरायटी के दानों का वज़न इसलिए ज़्यादा होता है कि उसके दाने का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, मोटा दाना होता है इसका, इसलिए जो ना इसके 1000 दानों का जो वज़न है वो ज़्यादा होता है।
होता है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों के सिट्टों का जो ना कलर देखें, जो फ़ख्र बखर है इसके जो सिट्टे का रंग होता है वो तकरीबन वो जर्दी मैल होता है, और जो ना बखर स्टार का जो होता है वो तकरीबन इसका सुर्खी मैल होता है। मेरे काश्तकार भैयों, अगर इन दोनों वैरायटियों की जो ना पैदावारी सलाहियत को देखें तो फ़ख्र बखर की जो पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 70 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से जो ना पैदावार देने की सलाहियत रखती है। लेकिन अगर हम बखर स्टार की बात करें तो ये तकरीबन 75 से 80 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार देने की सलाहियत रखती है। यानी अगर हम ये देखें कि बखर स्टार वैरायटी जो ना ये पैदावार ज़्यादा देने की सलाहियत रखती है बनिस्बत जो ना फ़ख्र बखर के। मेरे काश्तकार भैयों, दोनों वैरायटियाँ जो ना बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ित रखती हैं। दोनों वैरायटियाँ ये अच्छी हैं, दोनों वैरायटियों को ही काश्त करना चाहिए। लेकिन अगर हम पैदावार के हिसाब से देखें, जो हक बनता है ज़्यादा एकड़ के ऊपर काश्त करने का वो बखर स्टार का है, उसके बाद जो है ना फ़ख्र बखर का है। बाकी मेरे काश्तकार भैयों, मैंने आप लोगों को इनकी खसूसियात बता दी हैं, फ़ैसला आप लोगों का है। मेरा मशवरा अगर आप लेंगे तो बखर स्टार अच्छी वैरायटी है बनिस्बत फ़ख्र बखर की। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, वैसे तो दोनों वैरायटियाँ अच्छी हैं, लेकिन अगर इन दोनों अच्छी वैरायटियों का कंपैरिजन आपस में करें तो बखर स्टार इससे ज़्यादा नंबर लेती है और फ़ख्र बखर थोड़ा सा कम इसको नंबर मिलते हैं। उम्मीद है काश्तकार भैयों आप ये ख़ुद फ़ैसला करेंगे, आप देखेंगे कि आपके इलाके में कौन सी वैरायटी ज़्यादा काश्त होती है, कौन सी वैरायटी अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। आप उस इलाके की निस्बत से भी आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भैयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊँ। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।